Okay ji, so we have the next topic of this chapter 2D shapes from workbook and that is circles. Acha, circles is a very important and very easy topic. I have explained this topic also in grade 2 and that video is available already on my channel. एंड क्योंकि वो छोटे बच्चों के लेवल का था तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इन केस अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़, कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी लगती है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की, जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि स्टार्ट से एक्सप्लेन करूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पता होनी चाहिए रिलेटेड टू सर्कल, दोज टर्म्स आर सेंटर, सर्कमफेरेंस हमारे पास न्यू टर्म है, कंपस, डायमीटर, रेडियाई, रेडियस. रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है तो ये कोई अलग से टर्म नहीं है, रेडियस को ही ये बोलते हैं. ठीक है. सो हमारे पास जो न्यू टर्म्स हैं दैट आर सर्कमफ्रेंस, कंपसेस. कंपस हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ टूल है जिससे हम सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, बट आई ट्राई टू अरेंज इट टुमारो ताकि मैं आपको दिखा सकूं और बुक पे आपके कहीं ड्रॉ भी हुई होगी. आई थिंक हमने लर्नर्स बुक में ये देखी है. अच्छा जी, लेबल द पार्ट्स ऑफ दिस सर्कल. ये पार्ट्स यहाँ पे लेबल हैं. पहले तो मैं आपको समझाती हूँ कि ये होता क्या है. सबसे पहले सर्कल का सेंटर क्या होता है. सर्कल का सेंटर सर्कल का वो पॉइंट होता है जहां पे मैं सर्कल, अच्छा सबसे पहले सेंटर से भी पहले हम देखते हैं कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है. ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना, ये पूरी होती है हमारे पास सर्कमफ्रेंस. तो यहाँ पे कौन सा एरो जो है हमारे पास बाउंड्री को शो कर रहा है यहाँ पे, तो ये है जी हमारे पास सर्कमफ्रेंस. अब सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से सेंटर वो पॉइंट होता है जिसका डिस्टेंस अगर मैं सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से मेजर करूं, ये हो, कोई भी पॉइंट हो सर्कमफ्रेंस का, तो उसका डिस्टेंस हमेशा सेम हो. यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ मेजर करूं, अगर वो 2 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, इतना ये नहीं है, आपने इसको मेजर करना है. अगर वो 2.5 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 2.5 होना चाहिए, ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, तभी वो पॉइंट सेंटर होगा. मैं अपने अंदाजे से अगर एक डॉट यहाँ लगा देती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं खुद से अंदाजे से यहाँ एक डॉट लगा देती हूँ और मैं कहती हूँ ये सेंटर है, तो क्या आप लोग मान लेंगे? क्या कोई भी कितना भी बड़ा सर्कल ड्रॉ किया हुआ हो बोर्ड पे, तो क्या आप लोग सिर्फ एक अंदाजे से डॉट लगा के उसे कह सकते हो कि ये सेंटर है? नो. वैसे तो हम बड़े आराम से कह देते हैं कि चलो सेंटर में खड़े हो जाओ इधर आके, लेकिन कभी भी सेंटर हम ऐसे रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से बाकी बाउंड्री के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर हो, उसमें मिलीमीटर्स का भी डिफरेंस ना आए. ठीक है जी. तो हमारे पास ये पॉइंट जो है ये है हमारे पास सेंटर. देन अब हमारे पास सर्कल का वो पॉइंट, अब सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस. सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो सेंटर से डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस. एंड अ सर्कल हैज इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट तो नहीं होंगे, सर्कल के अंदर कन्फाइंड है, तो मैनी रेडियाइस. ठीक है. रेडियस का जो प्लूरल वर्ड है वो यूज होता है रेडियाई. अच्छा, अब हमारे पास फोर्थ थिंग है डायमीटर. अब डायमीटर क्या होता है? रेडियस हमने कहा कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, तो डायमीटर सर्कल के एक पॉइंट से लेकर सर्कल के दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, मगर सिर्फ और सिर्फ तब जब वो सेंटर से पास कर रहा हो. वरना अगर मैं यहाँ पे भी एक लाइन लगा देती हूँ, ये भी तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है लाइन, तो ये भी तो डायमीटर होनी चाहिए थी, बट नो, इट इज नॉट द डायमीटर बिकॉज ये सेंटर से नहीं पास कर रही. तो डायमीटर के लिए ये जरूरी है कि सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से लेकर सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस तो हो, लेकिन सेंटर से पास करना लाजमी है. अगर वो सेंटर से नहीं पास करता
देन दैट इज नॉट डायमीटर। उसके लिए एक और टर्म यूज होती है कॉर्ड, जो कि अभी आप लेटर स्टेजेस पे पढ़ेंगे।